साल के बाबे, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? अगर आप हमें मौका देते हो, पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साला बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल दे दें? बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनकी उम्र के ताने भी देने लगे। कहते हैं पुराने सियासतदान घर बैठें और आराम करें, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है जिसे मौका नहीं मिला उसे आने दे। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने, अवाम ही फैसला करेंगे कि वजीर आजम कौन होगा। दोस्तों को मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें, उन्हें मौका मिला तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़राए आज़म के साथ ज्यादतियां की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था, पॉलिसी जारी रहती तो आज $40 या $50 का होता। भारत ने उनकी पॉलिसीज को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ली। मौजूदा शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है? इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के मुतल्लिक ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के कायद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से सीनियर सियासतदानों और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मुमताज सियासी शख्सियत सलीम सैफुल्लाह खान भी शामिल। सलीम सैफुल्लाह ने नवाज शरीफ की वापसी और सियासी सरगर्मियों के आगाज पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी खुद इन्हसारी और महंगाई से निजात के लिए मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने अवाम से हर वादा पूरा किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो हल्फ लेने का तकाजा पूरा करूंगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं फौज और चेयरमैन पीटीआई में मुसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। कौम को भरोसा है निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करेगी। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। 9 मई वाकयात। जनवरी में गैस की कीमतें फिर बढ़ाना होंगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF को शोबा तवानाई के टैरिफ पे नजरसानी का आगाह कर दिया गया। मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम होने लगी। मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की जरूरत है। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना जरूरी है। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। मजीद कहा माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़रा और मुतालिका हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। SIFC के तहत इक़दामात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कमेटी ने निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म के तमाम मुतालिका इदारों को भरपूर ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फौज के ताउन का यकीन दिलाया। केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर 22 नवंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट से साइफर का मुकदमा खारिज करने की भी इस्तदा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त खारिज कर चुकी। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई ना होता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला और मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। नतीजतन कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी पटिशन दायर कर दी। पटिशन शोहदा फोरम के पैटर्न इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। मौकिफ अपनाया, 9 मई के वाकयात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा है। सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया गया तो इंतखाबी नताइज नहीं मानेंगे। GDA के इजलास के बाद सदरुद्दीन राशिदी की गुफ्तगू, बोले कि सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम इलेक्शन कमीशन सो रहा है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम चलाने वाले अफसरान के जरिए इलेक्शन कराना बेकार होगा। नून लीग के वफ्द को GDA ने अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। MQM और JUI के साथ मुशावरत जारी है। आइंदा इंतखाबात में जीत GDA का मुकद्दर है। MQM ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, कोई छोटी या बड़ी जमात PPP से मिलना ही नहीं चाह रही। फारूक सत्तार बोले, जमात इस्लामी भी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। 2018 में मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध पर 22,000 अरब रुपए खर्च किए। कराची को फिर भी दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल करा दिया। ढाई लाख मेट्रिक टन फाजल चीनी की बरामद की इजाजत दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वजीर तिजारत को खत लिखा, चीनी की बरामद से काश्तकारों को बर वक्त अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुल्क को तकरीबन $400 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। TCP के जरिए चीनी का फाजल स्टॉक खरीद कर सनत को बचाने की भी दरख्वास्त। हुकूमत के चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के इकदाम की तारीफ। तर्जुमान ने कहा, फाजल चीनी के स्टॉक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखा जाए। शुगर मिल्स के पास 11,13,000 मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। क्रशिंग सीजन के आगाज ने इंडस्ट्री को नाजुक सूरत हाल में डाल दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। MT वाटर कॉरपोरेशन ने ताकतवर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 18 के अफसर ताबिश रजा हसनैन के पास वाटर कॉरपोरेशन में 3 ओहदे थे। ताबिश रजा को तीनों ओहदों से फारिग कर दिया गया। ताबिश रजा के खिलाफ शकील कुरैशी को इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया गया।